सेंटर पॉइंट्स ऑफ लॉ और मैं हूँ एडवोकेट सौम्या उस्मान। गाइस, आज 31 दिसंबर है और 2022 का आखिरी दिन है। हम उम्मीद करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आने वाला साल आप सब के लिए, पाकिस्तान के लिए और हम सब के लिए खुशहाली लेकर आए। गाइस, हम आज बात करेंगे साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान निसार साहब की, जो साकिब निसार साहब की सादिक और अमीन होने पर। गाइस, हमारी जो जुडिशरी है वो हमारे गरीब आवाम के लिए एक वाहिद सहारा है। ये जुडिशरी हम कहते हैं कि आज़ाद है और हम जो में से किसी को अगर हमारे राइट इन्फ्रिंज होते हैं या हमें किस किस्म की तकलीफ होती है या स्टेट की जानिब से हमें कोई खतरा होता है, जिस तरह आम लोगों के राइट जो है वो इन्फ्रिंज होते हैं, तो हम जो है कंपनसेशन के लिए या रिलीफ के लिए कोर्ट जाते हैं। वाहिद एक जुडिशरी है जो एक अवाम जो है खुलेआम अवाम की हेल्प करती है। वो वेलकम करती है कि अगर आपको कोई भी नुकसान पहुंच रहा है, कोई आपको डरा धमका रहा है, तो आप आए और जुडिशरी में अपना केस। गाइस, लेकिन अपेक्स कोर्ट की अगर हम बात करें, उस वक्त के चीफ जस्टिस चौधरी साकिब निसार की अगर हम बात करें, तो किस तरह वो इमरान खान साहब को एक एनआरओ दिया और किस तरह उनको जो है वो सादिक और अमीन करा दिया। गाइस, चौधरी जावेद एक बहुत कॉमनिस्ट है, बहुत साफ, अच्छे मंझे हुए साफी है। उन्होंने कुछ इंकशाफ किए हैं। ये इंकशाफ उन्होंने जनरल बाजवा से मिलकर उन्होंने फाइंडिंग्स की और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। आर्टिकल लिखने के बाद काफी जो है वो ट्रेंडिंग में चला गया। उस आर्टिकल के मुताबिक जो इमरान खान साहब के खिलाफ और जहांगीर तरीन के खिलाफ 2016 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में। वो ऑफशोर कंपनीज के हवाले से इमरान खान साहब के खिलाफ जो पिटीशन दी वो ऑफशोर कंपनी के खिलाफ थी और उन्होंने गालबन ऑफशोर कंपनी के जो डिटेल्स हैं वो छुपाए थे। उसके अलावा बन्नी गाला की जो एराजी है या बन्नी गाला की जो प्रॉपर्टी है, इसके मुतालिक जो हक़ाइक़ चीफ इलेक्शन कमीशन से छुपाए थे। तो गाइस, इस पर पिटीशंस फाइल हुई थी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने ही एक ये पिटीशन फाइल की थी। तो उसके मुताबिक के इमरान खान साहब जो है वो सादिक और अमीन नहीं रहे, क्योंकि ये बात छुपाना जाहिर सी बात है। कोई भी बात एक वजीर आजम के होते हुए कोई बात अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह या ऑफशोर कंपनीज वगैरह ये छुपा नहीं सकता। बहरहाल, आगे चलकर इमरान खान साहब ने जब देखा कि पीडीएम उस वक्त बहुत ज्यादा एहतजाज कर रही थी, तो पीडीएम काफी मजबूत हो रही थी, तो इमरान खान साहब हैं उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा का सहारा लिया और एक नामवर वकील है उनका भी सहारा लिया और इस तरह उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार से उनकी मुलाकातें होती रही। फिर ये मुलाकातें जब हुई तो निसार साहब जो थे उन्होंने इमरान खान साहब को मतलब सादिक और अमीन करार दिया और उनके खिलाफ जो पिटीशन थी वो डिसमिस की। तो गाइस, ये सारी बातें उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट होकर फैसले नहीं किए। उन्होंने बीच में फौज जब बीच में आई, इमरान खान साहब ने फौज को बीच में लाए थे और चीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस से फोन जाती थी कि उनको जो है वो जहांगीर तरीन को नाअहल करार दिया जाए इस केस में और इमरान खान साहब को बचाया जाए, क्योंकि दोनों में से किसी एक को बचाना रहा, या तो जहांगीर तरीन को या तो इमरान खान साहब को। फिर फैसला उन्होंने किया कि इमरान खान साहब को बचा लेते हैं और जहांगीर तरीन को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और वो डिस्क्वालीफाई हुआ। तो गाइस, ये हमारी जुडिशरी पर बड़ा क्वेश्चन है। अगर जावेद चौधरी का आप आर्टिकल सब पढ़े तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि जुडिशरी में प्राइम मिनिस्टर हाउस और जनरल बाजवा की किस तरह इन्वॉल्वमेंट थी और साथ में जनरल फैज अमीन की भी। गाइस, ये वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने डैम के लिए इतने पैसे बटोरे पाकिस्तान से और ऐलान किया कि जो भी पैसे नहीं देगा उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। हालांकि आर्टिकल 6 सिर्फ उस पर लग सकता है जो कि आइन तोड़ता है। पैसे ना देना या इस तरह का कानून पैदा करना कोई इख्तियार नहीं होता किसी भी जज को। ये पार्लियामेंट के काम होते हैं कोई भी कानून बनाए, लेकिन बहरहाल आर्टिकल 6 में ऐसा कोई
प्रोविजन नहीं या आर्टिकल 6 में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी कि अगर कोई डैम के पैसे ना दे तो उन पर आर्टिकल 6 लग सकता है। बहरहाल उनकी अपनी अनाउंसमेंट थी, फिर पैसे भी लोगों ने दिए। डैम जाहिर सी बात है लोगों ने समझा कि हमारे मुल्क की जरूरत है, लेकिन आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि वो पैसे कहाँ गए। डैम के फंड के सारे पैसे उनकी अपनी जो है अकाउंट में थे या सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थे या कहाँ थे। बहरहाल इसकी कोई सामने बात नहीं आई। और इमरान खान साहब भी उस दौर में वजीर आजम थे, फिर वो भी कहते थे कि डैम के लिए पैसा दो आवाम को, लेकिन दोनों की मिली भगत थी या क्या, लेकिन आज तक ना तो डैम बन सका है ना कोई ऐसी कोशिशें हुई हैं। लोगों को पता भी नहीं है और लोग भूल चुके हैं इस बात को। गाइस ये साबिक चीफ साहब हैं निसा साहब, जो इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि पोलिंग डे पे चीफ साहब आते हैं और अपने जज को थप्पड़ मारते हैं और इस तरह वो इलेक्शन के कामों में इंटरफेयर करते हैं। तो वो जो पोलिंग का स्टाफ होता है या मैजिस्ट्रेट या एडिशनल जज, उनमें कहाँ हिम्मत होती कि वो उनको इंसाफ दिलाते, उनके बंदे को जो अगर वो जीता हुआ था उसको फिर रिकाउंटिंग वगैरह होती है तो उसमें उनको विन करा दे। तो गाइस इस तरह डायरेक्ट एक अगर चीफ साहब इंटरफेयर करें सियासत में तो हमारी जुडिशरी में इंसाफ कहाँ पाया जाता है। अभी रिसोर्स के अलावा आप सब भी देखते हैं, हमें पता है कि दुनिया में पाकिस्तान की जुडिशरी का नंबर 139 नंबर पर हमारी जो है वो जुडिशरी है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो चीफ जस्टिस हजरात हैं या जजेस हैं उनकी वजह से ही ऐसा होता है। डिले ऑफ जस्टिस, लोगों को इंसाफ का ना मिलना एक बड़ा सवाल है जिस पर हुकूमत और जुडिशरी को तवज्जो देनी होगी। गाइस ये हमारा तज्जिया है, लेकिन तज्जिया हमने जावेद चौधरी साहब की और जो फैक्ट्स या केस हमारे सामने आए उन सबको सामने रखकर किया है तो आपको पसंद आएगा, क्योंकि एक फैक्ट है। हम तौहीन अदालत नहीं कर रहे, लेकिन फैक्ट हम जरूर बताएंगे आपको, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा राइट है। गाइस आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह।